को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं मनीष जी। मैं उम्मीद कर रहा था कि डिबेट की ओपनिंग राहुल गांधी करेंगे। राहुल जी क्यों अवॉइड कर रहे हैं बोलना? नहीं, अवॉइड नहीं कर रहे। कांग्रेस में राहुल जी या गोगोई जी नहीं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष आना था। गोगोई जी ने बहुत मजबूती से आज रख दिया वहां पर, और मुझे लगता है उन्होंने अपने भाषण में लगभग सारी बातें कह दी। अगर उस भाषण को सुना जाए तो बहुत मजबूती से उन्होंने क्लॉज दर क्लॉज सारी बातें कही कि हमें किस बात नहीं, मुझे उसकी गुणवत्ता पर कोई डाउट, मैं तो केवल आपके लीडर के बारे में पूछा कि वो आते। देखिए, मैंने कहा नहीं कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष आना था। गोगोई जी हमारे डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने बहुत मजबूती से बात वहां पर रख दी है। देखिए, सरकार की नीयत में दोष है, हमें संशोधन से या सुधार से कोई एतराज नहीं है, हमें इनकी नीयत पर है मामला। जैसे रिजिजू ने आज बयान दिया, एक मैं उनके बयान को 1-2 लाइन का बयान है। अगर हमने आज यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में यानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा पेश कर दिया जाता। तमाशा ही तो है। आप एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जहां झंडा गाड़ देंगे वो वक्फ हो जाएगा। मतलब हमारा घर तो कोई नहीं ले गया, आपका घर कोई नहीं ले गया, तो आज आप नैरेटिव बिल्ड करेंगे साहब पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वो ले जाएंगे। आज अभी मनीष जी ने कहा कि साहब वो 2013 में ये संशोधन आया, वो संशोधन आया। यही बात आज रिजिजू जी ने अपने पूरे भाषण में कहा, और जब गोगोई जी ने उनसे सवाल पूछा कि आप बताइए ये क्लॉज था 13 में, आप जो कह रहे हैं वो झूठ है, तो भाग खड़े हुए। जैसे पेरेंट एक्ट कहता है, पेरेंट एक्ट का सेक्शन 83(9) कहता है कि हाईकोर्ट किसी भी विवाद में संबंधित दस्तावेज की जांच करवा सकता है या फिर फैसला बदल सकता है। ये साफ लिखा हुआ है एक्ट में। आप साहब ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं साहब वो जहां झंडा गाड़ देंगे उनका हो जाएगा। अरे ये देश लोकतांत्रिक देश है, नियम कानून संविधान से चलता है। संविधान आप नहीं मानते हैं। जब कहने पर आपने मनीष शुक्ला जी ने कहा कि भाई मुसलमानों की जो जमीनें हैं अव्यवस्थित हैं, हम उन्हें व्यवस्थित करना चाहते हैं, उनको ठीक से उनकी नीयत खराब है। वो व्यवस्थित होने की कोशिश लगातार जारी। देखिए, ऐसा है कि वक्फ जो है, आपकी जमीन में कह रहा हूं कि इसको व्यवस्थित करना चाहता हूं, आपको मेरी नीयत पे क्यों शक है? अरे उनको उनकी नीयत पे बहुत शक है। मतलब सरकार समझ लो, क्योंकि वो क्या है, मैंने कहा नहीं, हर जगह एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं हिंदू मुसलमान का, और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। और तो ये नीतीश कुमार नायडू, इनको भी तो फिक्र होती है ना, आपको अकेले थोड़ी फिक्र है। उनको सरकार में शामिल होकर जो लाभ मिल रहा है व्यक्तिगत, तो क्या करेंगे? अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा था कि जो जेपीसी इन्होंने बनाई, तो आप भी वोट बैंक के लालच में कर सकते हैं कि मुसलमान आपको वोट दे। अगर उनको सत्ता है तो आप नहीं, तो ठीक है। तो हमने जो नीट को लेकर सवाल, कौन सा दूध से हाँ, एकदम बिल्कुल ठीक बात है। हमने नीट को लेकर सवाल उठाया तब कौन सा मुसलमान वोट बैंक था? हमने जब रिजर्वेशन को लेकर सवाल उठाया तब कौन सा, जब लेटरल एंट्री की बात हो रही थी, राहुल जी नहीं मानो, मनीष जी की पार्टी बहुत फिक्रमंद है मुसलमानों। मनीष जी की पार्टी सिर्फ मुसलमानों से मोहब्बत का मनीष जी की पार्टी और इनका पूरा आईटी सेल, इनके मंत्री, इनके गृह मंत्री लगातार इस नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान वक्फ बोर्ड के जरिए, मुसलमान वक्फ बोर्ड के, नहीं सर, एक बार बात पूरी कर लूं, मुसलमान वक्फ बोर्ड के जरिए इस देश पर कब्जा करना चाहता है। ये बात लगातार ये नैरेटिव और आईटी सेल से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका उल्टा क्या है कि वक्फ की जो कीमती प्रॉपर्टी है, आपको नैरेटिव आईटी सेल की जरूरत है कि या संसद में जो हो रहा है वो? संसद से लेकर आईटी सेल तक, इनके मंत्रियों से लेकर इनके कार्यकर्ता तक लगातार इस बात का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं।